तेल अवीव हमले में जाफा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हूती के पास जाफा ड्रोन की ब्रिगेड मौजूद है। हूती को ईरान से मिला है जाफा ड्रोन और इसी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो हूती ने यह हमला जाफा ड्रोन से किया। कैसे किया गया यह हमला और जाफा ड्रोन की क्या खासियत है, यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हूती का हथियार जाफा, इजराइल की परेशानी में हुआ इजाफा कैसे, तेल अवीव तक ये जाफा पहुंचा। लेकिन सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे इतनी लंबी दूरी तय करके उसने हिट किया अपने टारगेट को। तो एक तो ये कि ड्रोन ने नीची उड़ान भरी, इसकी वजह से वो किसी रडार में आया नहीं। उड़ान में कई घंटे लगे थे। आयरन डोम को भी उसने चकमा दे दिया। ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है इजराइल के लिए। एंटी ड्रोन सिस्टम भी इसमें कामयाब नहीं हुए कि उसको ट्रैक करें, डिटेक्ट करें और फिर उसको इंटरसेप्ट करके खत्म करें। तो ये सारी चीजें हुई हैं और ये अपने आप में एक लूप होल है। ड्रोन के जरिए जो हमला हुआ और वो इतनी लंबी दूरी करके सफलतापूर्वक तेल अवीव में अटैक कर पाया। और अब आपको तेल अवीव शहर के 3D मॉडल के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है। उसके लिए हम करुणा के पास भी चलेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको कि जाफा का इस्तेमाल किया गया और जाफा के जरिए ये अटैक किया गया। करुणा, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात इस सारी स्थिति में ये है कि सारे सिस्टम इजराइल के फेल साबित हुए। बिल्कुल, और देखिए ये भी कंफर्म किया गया था, ये जो जाफा ड्रोन है बहुत लो फ्लाई करके तेल अवीव तक पहुंचा था और इसी के बाद इसको इंटरसेप्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। अब आप देखिए ये 3D मॉडल, इस वक्त जो कमर्शियल कैपिटल जिसे कहा जाता है तेल अवीव, उसके हम 3D मॉडल को दिखा रहे हैं और इसके जरिए दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हूती के ड्रोन ने शहर पर हमला कैसे किया। हूती का ड्रोन शहर की कम ऊंचाई वाली इमारतों के करीब से उड़ा, बहुत लो फ्लाई करके आगे बढ़ा। बहुत गौर के साथ आप देखिए जाफा ड्रोन कैसे आगे बढ़ता है। मतलब ड्रोन या मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए लगाए गए रडार सिस्टम की तरंगों की रेंज से नीचे से उड़ान भरी है। हाई राइज इमारतों से बचते हुए ड्रोन अपने टारगेट की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। तेल अवीव पर गिरे हूती के नए ड्रोन का नाम याफा है। तेल अवीव का पुराना नाम याफा था, उसी पर इस ड्रोन का नाम रखा गया है। यह हूती के जखीरे का नया ड्रोन है, यह भी आप जान लीजिए, जिसे याफा या फिर जाफा कहा जाता है। यह इजरायली डिफेंस सिस्टम रेडार सिस्टम को चकमा देने में कामयाब है। तेल अवीव में यही दाखिल हुआ था, यानी उसका कोई सिस्टम काम नहीं कर पाया। ड्रोन ने इतनी कम ऊंचाई पर उड़ान भरी कि रेडार सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब खास बात यह है कि उड़ान के दौरान FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू कैमरा से लैस ड्रोन ने बार बार अपने रास्ते को बदला। इसी FPV क्षमता की बदौलत ये ड्रोन ऊंची इमारतों से बचकर निकल गया और तेल अवीव में US कॉन्सुलेट से महज 100 मीटर की दूरी पर बेहद सुरक्षित जगह, वहां पर इसने धमाका किया। रवि, बिल्कुल, और देखिए पूरा हमने आपको 3D मॉडल के जरिए बताया कि कैसे जाफा ने तेल अवीव में अपने टारगेट तक रीच बनाई और उसे हिट किया। जी द्विवेदी सर के पास चलेंगे। द्विवेदी सर, एक चीज तो अब बहुत क्लियर है कि हूती दिन रात ये रास्ता ढूंढ रहा है और ये कहीं ना कहीं इजराइल ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि देखो तेल अवीव या वहां पर जो इंटरनेशनल जो ठिकाने हैं वो हमारी पहुंच के बाहर नहीं है। हूतियों का क्या इलाज कर पाएगा इजराइल? ईरान से बैकअप लगातार चल रहा है और वो रेड सी को कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से। दिस वे और दैट वे डिस्टर्बेंस तो पैदा कर ही रहा है। हूती के लिए जो बेस्ट पॉसिबल इजराइल की पॉलिसी होगी इस वक्त, वॉर पॉलिसी, वो क्या हो सकती है? देखो रवि, इस समय इजराइल के तीन फ्रंट खुले हुए। हिजबुल्लाह के साथ उनका जो है इस टाइम, हिजबुल्लाह काफी आक्रामक है और अभी उन्होंने फिलोनी पर हमला किया जहां इजराइल की 210 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है। तो वहां ज्यादा जो हमले हो रहे हैं स्वार्म ड्रोन और रॉकेट से हो रहे हैं। और जहां तक हमास है, यहाँ एक हाइब्रिड वॉरफेयर चल रही है। आपने हूती का सवाल उठाया, देखिए हूती में काफी क्षमता है क्योंकि ये जो अटैक हो रहे हैं ये ज्यादा ड्रोन से हो रहे हैं, ज्यादा मिसाइल से हो रहे हैं या रॉकेट से हो रहे हैं। और हूतियों का जो बेस है वो आपको ठीक बताया कि वो सामा के अंदर है, यमन के अंदर है। तो इस समय इजराइल के पास 3 विकल्प। सबसे पहले तो वो सीधा पलटवार करे सामा के ऊपर और जहां उनकी बेस है या जड़ है उनको सफाया करे। दूसरा है
कि हूथियों के ऊपर अमेरिका के साथ मदद कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की काफी उसकी क्षमता है रेड सी के आसपास, और अमेरिका जो है इसकी मदद के लिए आ सकता है और हूथियों को ठिकाने पर लगा सकता है। और तीसरा बात है कि कैसे ईरान पर प्रेशर डाला जाए, क्योंकि जो खलनायक है इसमें वो ईरान है। ईरान ही के कारण ये तीनों जो संगठन है, चाहे हमास है, हिजबुल्लाह है, हूथी है, इनमें काफी तालमेल पैदा हो रहा है और इनमें काफी सपोर्ट मिल रही है ईरान को, ईरान से इन तीनों संगठनों को। तो इसलिए इजराइल की इस समय होगी पॉलिसी, वो तीनों विकल्प अपनाए। सबसे पहले खुद सामा पर हमला करे, उनकी बेसें डिस्ट्रॉय करे, साथ ही अमेरिका की मदद से हूथियों पर अटैक करे, और साथ ही साथ कूटनीति के साथ साथ ईरान पर प्रेशर डाला जाए कि अगर ईरान बाज नहीं आएगा तो ईरान को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। रवि बिल्कुल, तो एक तरीके से मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच रहेगा इजराइल का, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे फिर वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात हो।